हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर वाइब्स। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो ग्रेजुएशन करने के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं। चाहे आपने ग्रेजुएशन में बीए किया हो, बीएससी किया हो या फिर बीकॉम या बीटेक करा हो, आप इन गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारियां कर सकते हैं, इन एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो की शुरुआत हम करते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जाम से। ये जो एग्जाम है इसे शॉर्ट में कहते हैं IFS, और ये एग्जाम एक साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। और जो आपका पहला स्टेज होता है वो होता है आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम का, जिसे प्रीलिम्स के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपके 2 पेपर होते हैं जो कि कुल 200 मार्क्स के होते हैं। इसके बाद आता है आपका मेन एग्जाम। मेन एग्जाम जो होता है वो कुल 1400 मार्क्स का होता है, और 1400 मार्क्स का मेन एग्जाम क्लियर करने के बाद आपका होगा इंटरव्यू, जो कि 300 मार्क्स का होता है। तो इस गवर्नमेंट एग्जाम में इंटरेस्टेड कैंडिडेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का एक कॉमन ऑनलाइन फॉर्म होता है, उसके जरिए इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड गवर्नमेंट एग्जाम है SSC CGL का। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, और ये एग्जाम 4 स्टेजेस में होते हैं: टीयर फर्स्ट, टीयर सेकेंड, टीयर थर्ड एंड टीयर फोर्थ। जो आपका टीयर फर्स्ट होता है इसमें होते हैं आपके कुल 4 सेक्शन, और ये टोटल 200 मार्क्स का होता है, जो कि आपका CBT होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो ये एग्जाम आपका ऑनलाइन होता है। बात करते हैं टीयर सेकंड की। तो जो टीयर सेकंड है आपका, ये भी ऑनलाइन CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और इसमें आपके टोटल 4 पेपर होते हैं जो कि 200 मार्क्स के होते हैं। अब बात करते हैं टीयर थर्ड की, जो पेपर आपका ऑफलाइन होता है, यानी कि ये पेपर पेन एंड पेपर मोड में होता है, और ये जो पेपर है आपका ये टोटल 100 मार्क्स का होता है। अब बात करते हैं टीयर 4 की। जो आपका टीयर 4 है उसमें आपके होते हैं 2 स्टेजेस। जो आपका पहला स्टेज होता है वो होता है DEST का, और दूसरा होता है CPT का। जो आपका DEST का स्टेज है इसमें आपको 15 मिनट के अंदर ही कंप्यूटर पे इंग्लिश में 2000 वर्ड्स टाइप करने होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं CPT की। CPT टेस्ट में कैंडिडेट्स की वर्ड प्रोसेसिंग की जो प्रोफिशिएंसी है वो, और स्लाइड जनरेशन, ये सब चीजों का टेस्ट होता है। तीसरे नंबर पे आता है बैंकिंग। अगर आप अपना करियर बैंकिंग सेक्टर में बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो में आगे जो भी बैंकिंग के एग्जाम्स बताए जाएंगे उन सभी में से किसी भी एग्जाम के लिए आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं बैंकिंग एग्जाम्स के बारे में। सबसे पहले नंबर पे आपका जो बैंकिंग एग्जाम है ये है SBI PO का। ये एग्जाम आपका 3 स्टेजेस में होता है। पहला आपका होता है प्रीलिम्स, जिसे प्रिलिमिनरी एग्जाम भी कहते हैं, दूसरा होता है मेंस एग्जाम, एंड तीसरा है इंटरव्यू। ठीक है, और इसके लिए जो आपकी मिनिमम एज है वो 20 से 30 ईयर्स होती है, यानी कि 20 to 30 ईयर्स होती है। सेकेंड आपका जो एग्जाम है ये होता है SBI SO का। ये एग्जाम आपका 3 स्टेज में होता है, सेम प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, यही इनका 3 स्टेज होता है। इसे क्लियर करने के बाद आप एक SBI SO बन जाएंगे। फिर हम बात करते हैं SBI क्लर्क की। तो इसमें आपके 2 स्टेज होते हैं, प्रीलिम्स का और मेंस का। ये दोनों स्टेज क्लियर करने के बाद आपका होता है LPT, यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। मतलब कुल मिला के इसमें भी आपके 3 स्टेज हो ही जाते हैं। आगे हम बात करते हैं IBPS के बारे में। IBPS एक बहुत ही बड़ी रिक्रूटिंग बॉडी है जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड रीजनल बैंक्स के लिए जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होता है उनकी भर्ती कराता है एग्जाम के थ्रू। तो IBPS का जो एग्जाम है ये है IBPS PO का। इसका सिलेक्शन भी 3 स्टेज में होता है, बाकी सभी की तरह। सबसे पहले आपका प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा, और फिर आपको इंटरव्यू देना होगा। ठीक है, और इसके लिए जो आपकी मिनिमम एज है वो 20 to 30 ईयर्स होती है। इसके बाद आता है IBPS SO, जैसे कि आपका हमने बात किया था SBI SO के बारे में, सेम यहाँ पर है IBPS SO। इसका सिलेक्शन भी 3 स्टेजेस में होता है सेम, और इसके लिए भी एज लिमिट 20 to 30 ईयर्स है। इसके बाद हम बात करते हैं IBPS क्लर्क के बारे में। तो यहाँ पर आपके सिर्फ 2 ही स्टेजेस होते हैं, प्रीलिम्स का और मेंस का। इसके बाद होता है आपका LPT, यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, और इसके लिए जो एज लिमिट है वो PO और SO से थोड़ी सी कम है, यानी कि यहाँ की एज लिमिट है 20 to 28 ईयर्स। इसके अलावा आप IBPS RRB के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये एग्जाम भी 2 स्टेजेस में होता है। फोर्थ गवर्नमेंट एग्जाम है FCAT का, जिसका पूरा नाम है एयरफोर्स कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, और ये एग्जाम इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एक साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। अगर हम बात करें कि FCAT एग्जाम किन पोस्ट के लिए कराया जाता है, तो फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी में जो नॉन टेक्निकल होते हैं, और ग्राउंड ड्यूटी में जो टेक्निकल ब्रांचेस होते हैं, इन सभी के लिए योग्य उम्मीदवार जो होता है उनका सिलेक्शन इस एग्जाम के थ्रू कराया जाता है।
3 स्टेजेस में इसका एग्जाम होता है। जो आपका रिटन एग्जाम होता है वो इसमें कंप्यूटर बेस्ड होता है। इसके अलावा आपका EKT भी होता है, इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट, जो कि सिर्फ टेक्निकल ब्रांच के स्टूडेंट्स को ही देना होता है। अगर आप नॉन टेक्निकल में जाना चाहते हैं तो आपको ये एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। सेकेंड स्टेज आपका होता है इंटरव्यू। तो आपको AFSB इंटरव्यू क्लियर करना होता है और इसके बाद जो आपका थर्ड टेस्ट होता है वो होता है मेडिकल टेस्ट। ये आपका फाइनल स्टेज होता है टेस्ट का। फिफ्थ गवर्नमेंट एग्जाम है आपका UPSC का, जिसके बारे में ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट्स जानते होंगे। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसका पूरा नाम है। और UPSC जो है वो कई सारे पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट कराता है, जैसे कि IAS, IFS और जो डिफेंस के पोस्ट होते हैं जैसे कि NDA, CDS, इन सभी के लिए UPSC जो है वो एग्जाम कंडक्ट कराता है। और इसके एग्जाम जो होते हैं वो 3 स्टेजेस में होते हैं। पहला स्टेज आपका प्रीलिम्स का होता है, दूसरा मेंस का और तीसरा होता है आपका इंटरव्यू का। फर्स्ट स्टेज जो आपका प्रीलिम्स का है, इसमें आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यानी कि MCQ। इसमें आपको टिक राइट वाले क्वेश्चंस दिए जाते हैं। और जो आपका सेकंड स्टेज होता है मेंस का, इसमें आपके आते हैं सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। इसमें आपको पूरा लिख के आंसर देना होता है। और जो हमने अभी तीसरे टेस्ट के बारे में जाना, जिसे कहते हैं इंटरव्यू, इसे पर्सनैलिटी टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो आप अपने ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर एग्जाम देने के बाद या फिर देने से पहले भी UPSC के लिए अप्लाई कर सकते हैं और CSE की तैयारी कर सकते हैं। और CSE को वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, यानी कि दुनिया का सबसे कठिन एग्जाम है CSE, सिविल सर्विसेज एग्जाम्स। वैसे तो आर्ट्स वालों के लिए UPSC एक बेस्ट करियर चॉइस माना जाता है, लेकिन आप जो है कॉमर्स, मैनेजमेंट और साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट भी UPSC की तैयारी शुरू कर चुके हैं, तो आप भी ग्रेजुएशन के बाद इनकी तैयारी कर सकते हैं। सिक्स्थ गवर्नमेंट एग्जाम है भारतीय रेलवे का। अगर आप रेलवे में काम करना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएशन के बाद अपना ये भी सपना पूरा कर सकते हैं। जो भारतीय रेलवे है वो इंडिया के लगभग 12 लाख लोगों को नौकरी देता है। 12 लाख बहुत ज्यादा होते हैं, तो आप इसमें भी अपना करियर आजमा सकते हैं। कई सारे जो रेलवे जॉब्स होते हैं वो 8th पास के लिए होता है, कुछ 10th पास के लिए भी होता है और कुछ 12th पास स्टूडेंट्स के लिए भी होता है। तो इस वीडियो में यहाँ पर हम जानेंगे रेलवे जॉब्स वो वाले जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो ग्रेजुएट्स वाले तैयारी कर सकते हैं टेक्निकल ब्रांच की और नॉन टेक्निकल ब्रांच की। तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही टाइप के स्टेजेस में अलग अलग पोस्ट अवेलेबल होते हैं और अलग अलग एग्जाम होते हैं हर एक पोस्ट के लिए। तो आप उसके हिसाब से सिलेबस पढ़ सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं जिस पोस्ट पे भी आपको जाना हो। और इनका जो सिलेक्शन होता है वो 3 से 4 स्टेजेस में हो जाता है। नेक्स्ट गवर्नमेंट एग्जाम है LIC AO का। और LIC एक बीमा कंपनी है जिसका पूरा नाम है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। LIC अपनी कंपनी में नए नए स्टाफ्स की भर्ती के लिए अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो इन्हीं में से एक पोस्ट है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का। तो अगर आप इस पद पे जाना चाहते हैं तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। और ये वाला जो एग्जाम है ये हर साल कंडक्ट नहीं कराया जाता है। जब भी इस कंपनी में इस पोस्ट पे वैकेंसी खाली होती है, जब जरूरत होती है कैंडिडेट्स की, सिर्फ तभी कराया जाता है ये एग्जाम। और ये LIC सेक्टर का मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम है। इसके बाद जब आप सारे स्टेजेस क्लियर कर लेते हैं तो आपको 1 साल तक प्रोबेशन में अपॉइंटेड किया जाता है। और जो आपका प्रोबेशन का पीरियड है वो 1 साल से लेकर के 2 साल तक का भी हो सकता है। जब तक आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म नहीं हो जाता है तब तक आप कंपनी में जो है वो परमानेंट तौर पे एक एम्प्लॉय नहीं बन पाते हैं। तो आपका जो ड्यूरेशन होता है प्रोबेशन का, इसमें आप एक परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होते हैं LIC कंपनी के। आगे हम बात करते हैं स्टेट PSC एग्जाम के बारे में, जिसका पूरा नाम है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम। ये एग्जाम भी CSE के जैसा ही होता है, सिविल सर्विसेज एग्जाम के जैसा ही होता है। बस फर्क इतना है कि जो CSE आपका एग्जाम है वो UPSC के द्वारा नेशनल लेवल पे कंडक्ट कराया जाता है, एक बड़े लेवल पे कंडक्ट कराया जाता है। और जो स्टेट PSC है ये छोटे लेवल पे होता है, क्योंकि स्टेट PSC स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हर एक राज्य में अलग अलग कंडक्ट कराया जाता है। तो यहाँ तक आप जान चुके होंगे कि हर एक स्टेट का अलग PSC एग्जाम होता है। तो आप जिस स्टेट में रहते हैं आप उसका PSC एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और जितने भी स्टेट हैं, जितने भी PSC एग्जाम होते हैं, सबका सिलेबस, सबके एलिजिबिलिटी कंडीशंस, हर एक चीज डिफरेंट होती है। तो आप जिसका एग्जाम देने वाले हैं पहले आप उसका सिलेबस पता कीजिए, फिर उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट गवर्नमेंट एग्जाम के बारे में। तो नेक्स्ट एग्जाम है हमारा CAPF का, जिसका पूरा नाम है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। ये एग्जाम UPSC के द्वारा हर साल कंडक्ट कराया जाता है और इसके थ्रू फोर्सेस में असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पे कैंडिडेट्स की भर्ती की जाती है। तो CAPF के लिए कैंडिडेट्स का जो सिलेक्शन होता है उसमें पहले होता है रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम के बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होता है। इसके बाद आपका फाइनल टेस्ट आता है मेडिकल टेस्ट।
ये आपको देना पड़ता है। इसके बाद ये आप एक CAPF में एज अ असिस्टेंट कमांडेंट ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो का आखिरी जो गवर्नमेंट एग्जाम है, इसे जानने से पहले हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अब तक जरा भी हेल्पफुल लगी हो तो लास्ट हमारा जो गवर्नमेंट एग्जाम है ये है इंडियन कोस्ट गार्ड का। तो अगर आप इंडियन कोस्ट गार्ड में जाना चाहते हैं तो आप एज अ असिस्टेंट कमांडेंट जा सकते हैं, और असिस्टेंट कमांडेंट के लिए जो एग्जाम होता है वो इंडियन कोस्ट गार्ड ही कंडक्ट कराती है। इसे शॉर्ट में कहते हैं ICG। असिस्टेंट कमांडेंट्स के लिए जो कैंडिडेट्स होते हैं इनका सिलेक्शन 2 स्टेज में होता है। पहला स्टेज प्रीलिम्स का होता है और दूसरा होता है फाइनल। इसके अलावा इसमें और कोई सिलेक्शन प्रोसेस ऐड नहीं होता है। तो इस वीडियो में हमने 10 गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में जाना जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर योर ग्रेजुएशन, चाहे आपने BA, BSc, BTech कुछ भी करा हो ग्रेजुएशन में। तो अगर आपको ये वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।